गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन रिवीजन सीरीज के सेकंड वीडियो में ठेस कहानी पढ़ेंगे जो कि फणीश्वर नाथ रेणु जी द्वारा लिखित है। फणीश्वर नाथ रेणु की एक विशेषता है कि वे आंचलिक कथाकार या आंचलिक उपन्यासकार कहे जाते हैं। तो परीक्षा में पूछा भी जाता है आंचलिक उपन्यासकार या कथाकार कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु है। उन्हीं के द्वारा लिखी गई ये कहानी है ठेस, जिसका नायक है सिरचन। सिरचन इस कहानी का प्रमुख पात्र है और नायक है। रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को हुआ था। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। मेला आंचल, परती परी कथा, ठुमरी, अगिनखोर, अधिरात्रि की महक, इस तरह की उनकी बहुत सारी आंचलिक रचनाएं हिंदी साहित्य में उपलब्ध हैं। जो प्रस्तुत कहानी है ठेस, ये ग्रामीण कलाकार के स्वाभिमान पर आधारित कहानी है। जो गांव में कलाकार है, कारीगर है सिरचन, वो बहुत अच्छी मोती और पटेर घास की रंगीन शीतल पाटी बनाता है। बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक बना लेता है। सतरंगी डोरे के मोड़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी, टोपी, कुश की आसनी, इस तरह की चीज़ें वो बनाने में माहिर है। और इन चीज़ों को वो बहुत सुंदर और कलात्मक ढंग से बनाता है कि आसपास के दूर दूर के गाँव तक भी उसके जैसा कोई नहीं बना पाता है। लेखक की जो बहन है मानू, उसके ससुराल वालों ने मांग की है कि जब मानू ससुराल भेजोगे तो उसके साथ ये सारी वस्तुएं आनी चाहिए, क्योंकि उन सबको वो चीज़ें बहुत पसंद है। तो जब मानू ससुराल जाने वाली है, उसके ठीक एक हफ्ते पहले ही जो है माँ सिरचन को बुलाकर काम पे लगा देती है, लेखक की माँ, ताकि ससुराल वालों ने जो जो चीज़ें मांगी है सारी एक सप्ताह में अच्छे से तैयार हो जाए। सिरचन घर आकर अपना काम शुरू कर देता है। लेखक की हवेली में आकर वो सारी चीज़ें बनाना शुरू कर देता है जो मांगी है ससुराल वालों ने। तो घर की जो स्त्रियां हैं, संयुक्त परिवार है, मझली चाची है, छोटी बहू है, वो जो स्त्रियां हैं वो अपनी बातों से, अपने व्यवहार से सिरचन के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाती है, उसके मन को दुखी करती है, आहत करती है। मानू कोशिश करती है कि सिरचन दादा नाराज़ ना हो, क्योंकि सिरचन यदि नाराज़ हो जाते हैं तो काम छोड़कर चले जाते हैं। तो मानू जो है पान का बीड़ा सिरचन को देती है और कहती है कि सिरचन दादा कामकाज का घर है, आप तो किसी की बात पर ध्यान मत देना, आप बस अपना काम करो। सिरचन पान का बीड़ा खा रहा है, तभी जो है चाची उधर से निकलती है। मेहमानों के लिए तैयार पान का बीड़ा सिरचन को खाते देखकर चाची को गुस्सा आ जाता है। चाची सिरचन को थोड़ा सा डांट देती है, सिरचन भी चाची को कुछ कह देता है और आपस में कुछ ऐसी बात हो जाती है कि सिरचन दुखी होता है और कार्य को छोड़कर चला जाता है। लेखक मनाने जाते हैं सिरचन को कि जो है मानू के ससुराल वालों ने चीज़ें मांगी है, तुम चलो और उन्हें पूरी कर दो। तो सिरचन मना कर देता है कि अब मैं इस कार्य को कभी नहीं करूँगा। लेखक दुखी होकर वापस घर आ जाते हैं। मानू के ससुराल जाने का समय हो गया है, मानू की विदाई हो रही है। उसे ट्रेन में बिठाने के लिए लेखक स्वयं जाते हैं। सारा सामान उसका ट्रेन में चढ़ाया जाता है, वो बैठती है ट्रेन में और तभी सिरचन दौड़ता हुआ आता है। उसके कंधे पर एक झोला टंगा है और वो झोला उतार के मानू के सामने रख देता है। वो सारा सामान निकाल कर देता है जो जो ससुराल वालों ने मांगा था। सिरचन ने वो सारी चीज़ें अपने घर पर बनाई थी ताकि गांव की बेटी मानू को अपने ससुराल में जाकर 2 बातें न सुननी पड़े कि जो मांगा था वो नहीं भेजा। तो वो अपने घर पे सारी चीज़ें बनाता है और मानू को जाकर उनकी भेंट करता है। मानू उनके पैसे देने लगती है तो सिरचन लेने से मना कर देता है कि मानू दीदी ये मेरी तरफ से आपको है। तो सिरचन उतर के चला जाता है। मानू देखती रह जाती है, इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर वस्तुएं सिरचन ने अपने घर पे बनाकर मानू को भेंट में दी थी कि उसकी आंखों से खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं कि सिरचन दादा नाराज़ होकर चले गए थे, फिर भी उन्होंने अपने घर से सब कुछ बना कर दिया। तो इतना स्वाभिमानी कलाकार है, लेकिन फिर भी वो बेटी को ससुराल भेजा जा रहा है तो उस चीज़ को भी समझता है कि उसको जो चीज़ें देनी है वो देनी है। तो सिरचन के चरित्र की विशेषताएं यहाँ समझ में आती है कि वह कुशल कारीगर है, स्वाभिमानी है, स्वादिष्ट भोजन का शौकीन है, हाजिर जवाब है, उसको कोई कुछ कहता है तो तुरंत जवाब भी पकड़ाता है वो। तो इस तरह सिरचन के चरित्र की विशेषताएं पूछी जाती है। सिरचन क्या क्या वस्तुएं बनाना जानता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, ये भी पूछा जाता है। ये आंचलिक कथाकार हैं। और दूसरा उनकी रचनाएं पूछी जाती है। और दूसरा आपको ये याद रखना है कि फणीश्वर नाथ रेणु जी को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 1970 में अपनी साहित्य रचनाओं के लिए। तो इस तरह से हमने आज ठेस कहानी का शॉर्ट में रिवीजन किया है। ये ग्रामीण कलाकार के स्वाभिमान पर केंद्रित है और इसका जो अंत है कहानी का वो हृदय स्पर्शी है, यानी हार्ट टचिंग है, हमारे हृदय को स्पर्श करता है। और अब बहुत अच्छा फील होता है कि गांव का एक साधारण सा व्यक्ति भी जो है दूसरों की परिवार की भावनाओं को समझता है और वो पूरा कार्य अपने घर से कंप्लीट करके देता है। इस तरह से ये रिवीजन आज पूरा हुआ।